हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 7 करेंगे जो कि डेसिमल है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली डेसिमल क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल का दिया गया है कि द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 etc आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो बोला ये गया है कि जिसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे, नोमिनेटर मतलब ऊपर। अगर मैं लिखता हूं कि 4/5, तो ये 4/5 में 4 क्या हो गया न्यूमिनेटर और 5 क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो बोला ये गया है कि जिसके डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, ऐसे ही चलता रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जानते हैं कि एक्चुअली डेसिमल में कैसे इसको बदलते हैं। अभी तो ये फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। अभी क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन। मैं अभी बता रहा हूं कि ये डेसिमल फ्रैक्शन में अभी आपको समझा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली अगर इसको हम डेसिमल में लाएं तो कैसे ला सकते हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। अगर हम लिखते हैं, पहले समझिए इसको 4.6 लिखते हैं, तो इस 4.6 में ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 1, और जितना डिजिट है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 आएगा। समझ में आ गया। तो जितना डिजिट रहेगा उतना 0 देंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 होगा, और जितना डिजिट होगा उतना हम 0 को डाल देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 4.68। अगर ये 4.68 है तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और कितना डिजिट है, तो देखिए ना 1 2, तो कितना दे देंगे, डबल। तो ये डेसिमल में हम चेंज कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या था कि ये डेसिमल में दिया गया था, जैसे कि 4.6 डेसिमल में दिया गया था, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4.68 है, ये डेसिमल में दिया गया था, इसको क्या कर दिए, फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, यही था। तो ये आपका डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है, लेकिन अब जो है ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2/10 है, तो ये अभी क्या है, फ्रैक्शन में है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए ये 0 है, 0 क्यों देते हैं, आपके मन में आएगा 0 इसलिए देते हैं क्योंकि जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है, जितना पॉइंट के बाद डिजिट होगा उतना ही 0 दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब 2 तो ऊपर में है, डिजिट है, 1 डिजिट है, 0 क्या है, 0 क्यों दिए थे, डिजिट के कारण। तो मतलब 1 0 है तो एक ही डिजिट होगा, और 1 क्यों दिए थे, पॉइंट हटाए थे इसलिए। तो हम जब फिर वापस लाएंगे पॉइंट को क्या दे देंगे, 1। अगर मान लीजिए इस 1 को हटाएंगे तो क्या डाल देंगे, पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो 0.2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब समझिए इसको, अगर 3/100 है, अगर ये 3/100 है, तो इस 3/100 को डेसिमल में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए 00 है, मेरे पास डिजिट कितना है, ऊपर में एक ही डिजिट है, 3 है। यहाँ पे हमें चाहिए 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 दिया है, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे जब 2 डिजिट है तो 2 0 इसलिए दिया क्योंकि 2 डिजिट था। तो यहाँ पे तो 1 ही डिजिट 3 है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2। तो अपने मन से इधर हम पीछे 0 लगाएंगे। क्यों, देखिए अगर मैं 3 लिखता हूं फिर भी आंसर क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। अगर हम 0 3 लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। तो आप इसके पीछे कितना भी 0 लगा दीजिए, आंसर क्या पढ़ेंगे, इसको 3 ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही यहाँ पे 00 है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। 0 डालकर हम इसको क्या करेंगे, डबल डिजिट का बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल डिजिट बना दिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 क्यों हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो 0.03 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था 4/1000, इसको हम लोग करते हैं। तो 4/1000 है, तो देखिए 3 0 है, तो 4 ऊपर में मेरे पास कितना है, 1 ही है, 4 तो 1 ही है, लेकिन मुझे चाहिए 3 डिजिट, लेकिन ऊपर में 1 ही डिजिट है। तो इसका हम क्या करेंगे कि अपने मन से 2 0 देंगे, तब ना 3 बनेगा। हमें 3 डिजिट बनाना है, तो अपने मन से हम इधर 0 डाल देंगे, तो 3 हो गया, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, यही क्या होगा इसका। तो हमने क्या कर दिया है कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को किसमें किया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो आप शायद यहां तक जान चुके होंगे कि ये कैसे डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। जानते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं लाइक डेसिमल क्या है। तो लाइक डेसिमल की हम बात करें
तो लाइक डेसिमल किसे कहते हैं समझिएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये लाइक डेसिमल क्या होता है। तो देखते हैं लाइक डेसिमल क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक डेसिमल, एग्जाम्पल अगर इसका ले लाइक डेसिमल का, तो अगर मैं लिखता हूँ 5 4.6, फिर लिखता हूँ 5 6.8 4 4.2, तो ये सभी क्या है, लाइक डेसिमल है। अगर आप देखें गौर से तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद फिर 1 डिजिट है, फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो ये 1 डिजिट जो है ये सभी क्या है, लाइक डेसिमल में कहलाएंगे। ठीक है, जिसका पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम रहे उसे हम लाइक डेसिमल कहते हैं। आपको पीछे वाले से नहीं देखना, पीछे वाले में एक रहे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 डिजिट है, अगर सपोज मैं लिख दूं 56.82, फिर लिख दूं 4.28, फिर लिख दूं 5.92, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल ही कहलाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल कहलाएंगे। तो चलिए अब अनलाइक डेसिमल को जानते हैं एक्चुअली क्या होता है। अगर आपको लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल पता रहे, खासकर लाइक डेसिमल आपको पता चल जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रेटर स्मॉलर, तो आप आसानी से इसका आंसर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं अनलाइक डेसिमल क्या होता है। अनलाइक डेसिमल क्या है, तो अनलाइक डेसिमल की बात करें तो एग्जांपल इसका लेते हैं। अगर लिख दे अगर 6.82, फिर 48.632, फिर बात करें तो 59.23, तो अगर आप देखें तो इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, पॉइंट के बाद यही है, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर 3 है, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है। तो ये अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे, क्योंकि लाइक इसको हम बना सकते हैं। ये अनलाइक डेसिमल दिया रहेगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लाइक डेसिमल बना सकते हैं। तो आपको बस यहाँ ये जानना है कि अनलाइक डेसिमल क्या है। तो अनलाइक डेसिमल उसे कहेंगे जिसका पॉइंट के बाद डिजिट सेम ना हो। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर सपोज की 4.6 लिख दे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे। क्या समझ में आ गया? तो आप इसका जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप अनलाइक से इसको लाइक बनाइए, तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, और इसके बाद अब चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, थोड़ा सा जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे इसे जानते हैं। अगर आपको दे दे 428.63, सपोज ये 428.63 आपको दे दे, तो आप क्या करेंगे, आप इसका देखिए, अगर पॉइंट ना हो, सपोज की पॉइंट नहीं होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब पॉइंट नहीं होता है तो अगर हम लिखते हैं 682, तो आप इसको लिखेंगे 600 + 80 + 2। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 6 कौन से प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था, नहीं 1 10 100 यही होता था। तो 600 80 और 2, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था, यही था। लेकिन डेसिमल में जो है इसे कैसे लिखते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। डेसिमल में लिखने के लिए पॉइंट के जो इधर है उसको तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसको 1 10 100 1000 ही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 400 + 20 + 8। इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो 4 है ना, 4 पे कितना डिजिट है, 2 है तो 2 दे दीजिए, 2 पे कितना है, 1 है, 1 दे दीजिए, 8 पे कोई है नहीं तो 8 वैसे ही रहेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं देंगे 600 + 3, ये गलत, सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि 60 + 3 लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। और पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, जो भी नंबर डिजिट आएंगे, कोई भी डिजिट आएगा, वो क्या होगा, 10th प्लेस पे होगा, 10th 100th 1000th ऐसे आता है। तो अगर आप देखें इसका, सपोज देखिए अगर 8.6 है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि 400 + 20 + 8, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये जो 6 है तो इसको लिखेंगे 6/10 + 3/100। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 होगा, 6 एक ही डिजिट था तो 1 दे दिए, 3 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दे दिए। तो ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं।